Good morning students, welcome to BRT YouTube channel. BBA third year students, entrepreneurship and small business management subjects से related जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं that is project appraisal. What are the definition and steps involved in project appraisal? बेसिकली अब तक के कंटेंट में स्टूडेंट्स हमने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना, आइडिया जनरेट करना, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर सेलेक्ट करना एंड प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग के बारे में समझा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे वो होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल। अप्रेजल शब्द आई होप आप समझ पा रहे हैं, बट यहाँ पर हम एंटरप्राइज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी अप्रेजल की बात करते हैं कि वो क्या होता है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल में। तो वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूं कि कंटेंट को पूरा समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ऑडिबिलिटी इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने। अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। वर्ड टू वर्ड कंटेंट के जो नोट्स हैं वो आपको लिंक में शेयर भी कर दिए जाएंगे जिनसे आप इन्हें फॉलो कर सकें। तो आई होप इससे आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। एंटरप्रेन्योरशिप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों वो बहुत प्रैक्टिकल है एंड इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो अगर कोई पुराना ही बिजनेस कर रहे हैं तो किसी न किसी ने तो उस आइडिया को स्टार्ट किया होगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप और उसके कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अगर हम अपने ऊपर भी सोचें कि कल को मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो ऐसे ही तो बिजनेस शुरू नहीं हो जाएगा। प्रॉपर उसके जो स्टेप्स हैं, जो आइडिया को जनरेट करने से संबंधित लेकर अपने प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने तक, फाइनेंस करने तक सब चीजें होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। कंटेंट बहुत इजी है और मैंने कोशिश भी की है कि मैं जो कंटेंट आपको ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, वो बहुत प्रैक्टिकल और सिंपल हो जिससे कि आप समझ पाएंगे टॉपिक एक्चुअली किससे संबंधित है। तो वो एग्जाम में आप उसको इजीली इलेबोरेट भी कर सकते हैं। वी हैव मिलियंस ऑफ बुक्स जो इससे संबंधित टॉपिक्स पर हैं, बट सारे कंटेंट को डिटेल में पढ़ने से अच्छा है कि आप ब्रीफली उसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें और उसको बेसिकली रिलेटेड होकर समझें कि भाई हम इस टॉपिक को किस लिए पढ़ रहे हैं और इसमें क्या चीज बताई जा रही है। तो आई होप आप इन कंटेंट को समझ पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक आपको सुनना है, देखना है, जिससे कि आप इजीली मेरी बातों को भी क्लियरली समझ पाए। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है पहले वो हम डिस्कस करेंगे। When an organization wants to find out the solution to a particular business problem and identify the best way of implementing that solution, it needs a plan and develop a project that may provide an effective action for addressing the problem through implementation solution. This organization will need to give an appraisal to the potential project to make sure the project is really effective because it supports the right solution and solve the required problem. यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, whenever an organization wants to find a solution of a particular problem and identify the best way to implement the solution, it needs a plan and develop a project that can effectively action plan for addressing the problem through implementing the solution. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढती है, ठीक है, फाइंड द सोल्यूशन एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, तो उसके लिए उसको एक प्लान, एक प्रोजेक्ट चाहिए होता है जिससे कि थ्रू जिसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस प्रोजेक्ट के जरिए वो सोल्यूशन ला सके। तो उस समय पर ऑर्गेनाइजेशन नीड एन अप्रेजल। तो उस समय पर ऑर्गेनाइजेशन को एक अप्रेजल चाहिए होता है कि जो प्रोजेक्ट हम, जो सोल्यूशन इस प्रोजेक्ट के जरिए हम प्रपोज कर रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो अप्रेजल रिक्वायर्ड होता है कि yes, this is really an effective project that have the right solution. Project appraisal management serve as the major process of analyzing and approving the project. Basically अगर हम इसको सिंपल शब्दों में बात करते हैं तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है? It is basically the major process of analyzing and approving the project. जब हम किसी प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं और अप्रूव करते हैं, एनालाइज किस आधार पे करते हैं? जैसे मैंने बताया कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए जब किसी कंपनी ने कोई प्लान, कोई सोल्यूशन, कोई प्रोजेक्ट ढूंढ लिया तो उस प्रोजेक्ट को जब वो इम्प्लीमेंट करती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यस दिस विल बी द राइट सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, तो
उस प्रोजेक्ट का एनालिसिस और अप्रूवल को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है, इन दिस आर्टिकल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रोजेक्ट अप्रेजल प्रोसेस एंड इट्स स्टेप। तो आई होप ये इजीली आप क्लास के कंटेंट को समझ पाएंगे कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। तो चलिए आप इसको डिफाइन करते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, इट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस of reviewing a given project and evaluating its content to approve or reject this project through analyzing the problem or need to be addressed by the project, generating solution options for solving the problem, selecting the most feasible option, conducting a feasibility analysis, creating the solution statement, identifying all the people and organization concerned with, affected by the project and its outcome। तो बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करते हैं तो प्रोजेक्ट एनालिसिस क्या है, प्रोजेक्ट अप्रेजल एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, चाहे उसे अप्रूव करें या रिजेक्ट करें, थ्रू एनालिसिंग द प्रॉब्लम, जो भी संबंधित प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए उस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है, जनरेटिंग द सोल्यूशन ऑप्शन, सेलेक्टिंग द मोस्ट फीजिबल ऑप्शन कि इन सब प्रॉब्लम का ये फीजिबल ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो भी लोग पीपल उससे संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन जो उससे जुड़ी है, उसको भी बेसिकली आप एनालाइज करके आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज एन अटेम्प्ट टू जस्टिफाई द प्रोजेक्ट थ्रू एनालिसिस विच इज द वे टू डिटरमाइन द प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट अप्रेजल एक ऐसा अटेम्प्ट होता है जिसके जरिए आप देख सकते हैं, आप पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो प्रपोज प्रोजेक्ट है वो कितना फीजिबल है और कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। जब आप इस चीज को एनालाइज करेंगे इस अटेम्प्ट के जरिए तो उस कंसिस्टेंट प्रोसेस को, उस कंसिस्टेंट अटेम्प्ट को प्रोजेक्ट अप्रेजल कहा जाता है। ऐसी प्रोजेक्ट अप्रेजल नहीं होता है, प्रॉब्लम से संबंधित आप क्या सोल्यूशन लेकर आए हैं, उन सब सोल्यूशन में से जो मोस्ट फीजिबल सोल्यूशन है वो है कि नहीं है, क्या आपका प्रोजेक्ट फीजिबल है, क्या आपका प्रोजेक्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इन सब पॉइंट्स को देखते हुए प्रोजेक्ट का अप्रेजल किया जाता है। तो बेसिकली एक अटेम्प्ट होता है ये जस्टिफाई करने के लिए कि द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज फीजिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। Appraising a project means evaluating the proposed solution against its ability to solve the identified problem or need. Appraising एक basically appraising का मतलब होता है whenever we evaluate the proposed solution, किसी भी solution को जब हम evaluate करते हैं कि भाई इस problem से संबंधित ये solution सही रहेगा या नहीं रहेगा, तो उस evaluation को हम appraising कहते हैं। Project appraisal management is an essential stage of any project। सीधी सी बात है कि प्रोजेक्ट अप्रूवल जो होता है, प्रोजेक्ट अप्रेजल जो होता है वो एक बहुत एसेंशियल स्टेज होती है रिगार्डलेस ऑफ इट्स नेचर, साइज और टाइप। अब चाहे वो प्रोजेक्ट छोटा हो या बहुत बड़ा हो, किसी भी नेचर या टाइप में हो, बट उसका जो अप्रेजल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। दिस स्टेज रिप्रेजेंट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्री प्लानिंग और इनिशिएशन फेज। इसको हम इनिशिएशन फेज भी कह सकते हैं क्योंकि फोरमोस्ट पहला स्टेप होता है प्लानिंग का। विदाउट हैविंग अप्रेज्ड द प्रोजेक्ट इट इज फाइनेंशियली एंड टेक्निकली अनफीजिबल टू प्रोसीड फर्दर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने प्रोजेक्ट का अप्रेजल नहीं करा रहा है या उसका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रेज नहीं है तो वो फाइनेंशियली भी फीजिबल नहीं होता, उसको टेक्निकली भी फीजिबल नहीं होता उसको कंटिन्यू करना। नो मैटर व्हाट आर यू गोइंग टू परचेज, अ न्यू कार, example my neighbor's project, constructing a building, improving a business process, updating a network system, conducting a campaign or any other initiative, you should make an appraisal of the undertaking in order to ensure that will you do necessary change your environment। कोई भी आपका प्रोजेक्ट आइडिया हो, कोई नया कार लेने का, कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, किसी कैंपेन को चलाने का, वो कुछ भी हो सकता है, मगर आपके प्रोजेक्ट को अप्रूवल लेना, उसको अप्रेज कराना आपके लिए उतना ही जरूरी है कि वेदर यू आर प्रोवाइडिंग द राइट सोल्यूशन टू द बिजनेस एनवायरनमेंट और नॉट। अब इसमें वेरियस अप्रोचेस होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रोजेक्ट का जो अप्रेजल है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। सबसे पहली स्टेप आती है बेटा कॉन्सेप्ट एनालिसिस। कॉन्सेप्ट क्या है प्रोजेक्ट के पीछे। द फर्स्ट स्टेप इज as a
project appraisal or analysis is to conduct the range of analysis in order to determine the future project and decision package by the senior management for approval. It means you need to carry out problem solution analysis and determine the need to be addressed and solution to use to handle the problem. The solution should be analyzed, cost effectiveness and feasibility. You will also need to identify stakeholders involved in the problem, analyze their needs. After all, you must develop a decision package that includes the problem statement and solution proposal. सबसे पहला जो एनालिसिस होता है प्रोजेक्ट अप्रेजल में वो होता है कॉन्सेप्ट का एनालिसिस। इसमें आपको क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी मतलब प्रॉब्लम से संबंधित आप सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की आपको प्रॉब्लम के जो सोल्यूशंस हैं वो सिस्टमैटिक तरीके से एनालाइज करने होते हैं और एक डिसीजन पैकेज बनाना होता है जिसके अंदर रिगार्डिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड डिफरेंट सोल्यूशंस आपके पास हों और जो कंपनी से जुड़े लोग हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हों और उसमें बताया जाए कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम से अफेक्टेड है, देयर इन्वॉल्वमेंट और उनकी जो नीड्स हैं वो भी आपको इस प्रपोजल में रखनी है। तो पहले एनालिसिस में आपको एक डिसीजन पैकेज डिसाइड करना होता है जिसमें उस प्रॉब्लम से संबंधित अलग अलग तरीके से आपने प्रॉब्लम को एनालाइज किया है। दूसरा जो एस्पेक्ट होता है वो होता है कॉन्सेप्ट ब्रीफ। एट दिस स्टेज एक समरी आपको बतानी है क्योंकि ब्रीफली मतलब जो भी आपने एनालाइज किया कॉन्सेप्ट को तो आपको एक समरी बतानी है जिसमें गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, टाइम ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉस्ट शो होती है। वो बेसिकली कॉन्सेप्ट ब्रीफ होता है कि जो आपने एनालाइज किया उसमें आपने उसको ब्रीफ कर दिया कि भाई ये चीजें हैं, इस तरह की प्रॉब्लम में आपने गोल या ऑब्जेक्टिव या स्कोप से इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज किया है। थर्ड स्टेप होता है आपका प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। मींस दिस स्ट्रक्चर शुड बी डेवलप्ड एंड एक्सप्लेन्ड इन द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, अ डॉक्यूमेंट दैट कवर द इशू, जैसे कि जो स्ट्रक्चर है, रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, टीम की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या परफॉर्मेंस मेजर लिए जाएंगे। तो बेसिकली प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया जाता है जो एक विजुअल डिस्प्ले किया जाता है कि जब प्रॉब्लम सोल्यूशन की बात आएगी तो प्रैक्टिकल तरीके से वो किस किस तरीके से सॉल्व की हो सकती है, वो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में आती है। चौथा स्टेप होता है प्रोजेक्ट अप्रूवल। तभी तो अप्रेजल मिलेगा जब आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा। द फाइनल स्टेज रिक्वायर्स टू रिव्यू ऑल द प्रीवियस स्टेप एंड गैदर अ सिंगल डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोजेक्ट अप्रेजल। आखिरी स्टेप में सारे डॉक्यूमेंट्स की जो स्टेप से संबंधित स्टेप्स हैं वो आपको गैदर करने हैं। एक सिंगल डॉक्यूमेंट मेंटेन होता है जिसे हम प्रोजेक्ट अप्रेजल कहते हैं। इट समराइज ऑल द एस्टिमेशन एंड इवैल्यूएशन to justify the project concept and verify the solution as well। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में जो आपकी प्लानिंग से जुड़ जाता है तो ये हमारे प्रोजेक्ट अप्रेजल के स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना है, एक डिसीजन पैकेज बनाना है। दूसरे स्टेप में आपने ब्रीफली उसमें ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को शो करना है। तीसरे स्टेप में आपने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है और लास्ट में आपको प्रोजेक्ट अप्रूवल का एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाना है। तो आई होप आप कंटेंट को समझ पाए हैं कि प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है। बहुत जरूरी कंटेंट है। जब भी हम एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट आइडिया को, डिजाइन कर रहे हैं तो उसका अप्रेजल होना, अप्रूवल होना कि यस यू आर प्रोवाइडिंग द राइट सोल्यूशन टू द रिलेटेड प्रॉब्लम, फीजिबल भी है, इफेक्टिव भी है, एफिशिएंट भी है। इस तरह का अगर आपका प्रोजेक्ट सोल्यूशन आइडिया है तभी उसको अप्रेजल मिलेगा, तभी उसको अप्रूवल मिलेगा और वो अच्छे से एंटरप्राइज आप सेटअप कर पाएंगे। चाहे बड़ा एंटरप्राइज हो या छोटा एंटरप्राइज हो, अप्रेजल का जो प्रोसेस है सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आप कंटेंट को समझ पाए हैं। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट को वर्ड टू वर्ड फॉलो करें जिससे कि आप चीजों को और क्लियरली समझ पाए। थैंक यू क्लास।